हाँ भाई, तो आज का हमारा है फिजिकली टॉपिक है तो एडवांट मैट्रिक्स, ठीक है। एडवांट मैट्रिक्स इसमें मतलब बेसिकली तो दो तो मेन मतलब भाई आपको दो चीज़ को याद रखना है। पहला होता है आपका ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई मॉड ए एडवांटेज, ठीक है। और दूसरा आपका होता है ए एडवांटेज इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई एन, ठीक है। तो बस आपको तो ये दो चीज़ बेसिकली तो याद रखना है। और ये मतलब कि आपका तो आता कहाँ से है, तो वो आता है आपका एडवांट मैट्रिक्स होता है आपका मतलब होता है तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का आप मतलब कि आप ले लेते हैं ट्रांसपोज, तो वो हो जाता है मतलब कि है आपका एडवांट मैट्रिक्स। और ए आप लिखिएगा और एडवांट ए लिखिएगा और दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मॉड इंटू आई एन आपको दिख जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू आपका जो होता है C13 इज इक्वल टू होता है आपका मॉड ए। वैसे ही अगर आप मतलब भाई तो रो को उस रो के अबाउट अगर आप ओपन करेंगे तो मॉडे आएगा। वैसे ही भाई ये रो वैसे ही आप तो वो कॉलम को उस कॉलम के अबाउट आप कीजिएगा तो भी आपका मॉडे आएगा। तो 6 आपका पॉसिबिलिटी बनता है जिससे आता है मॉडे। और बाकी अगर आप तो वो रो को दूसरे रो के अबाउट अगर आप ओपन तो कीजिएगा तब आपका 0 आता है। वो अगर आप वैसे अगर आप लिखिएगा तो आपका तो 2 रो सेम आ जाएगा या फिर 1 रो 0 आ जाएगा, तो मॉडे आपका 0 आ जाएगा। तो ये आपका प्रूफ, हालांकि आगे जब और जब बेसिक्स में जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसका भी प्रूफ मिल जाएगा, लेकिन हाँ अभी के लिए बस ये दो आप याद रखिए, ठीक है। तो इस बेसिस पर अपन एडवांस मैट्रिक्स के जो भी आगे बहुत सारे हैं प्रॉपर्टी मतलब भाई तो देखेंगे भी और उसका वो भी करेंगे, डेरिवेशन भी करेंगे तो बनेंगे। हाँ, पहला हम लोगों को प्रूफ करना है लाइक ये चीज़ अगर हम लोग प्रूफ करते हैं जैसे क्या है, हम पहले अगर हम लोगों को निकालना है कि मॉड ऑफ एडवांट ए मतलब कि एडवांट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है उसका वैल्यू बेसिकली क्या है, ठीक है। तो उसमें अपन जो मेन जो इक्वेशन है ना ए एडवांट ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई एन, ठीक है, इसी का यूज बेसिकली तो करेंगे। तो दोनों साइड अगर अपन लेते हैं तो डिटर्मिनेंट, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी जानते हैं डिटर्मिनेंट में कि वो होता है मॉड ऑफ द के ए जो होता है वो होता है तो आपके पास होता है के टू पावर एन इंटू मॉड ए, ठीक है। बेसिकली आप तो हर रो से आप के को कॉमन ले लेंगे तो के टू पावर एन वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। जो मॉड होता है जो डिटर्मिनेंट होता है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये इसमें जब आप दोनों साइड जब मॉड लेंगे और मॉड ऑफ ए इंटू बी होता है आपके पास मॉड ए इंटू मॉड बी, ठीक है। तो ये दोनों अगर आपको फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये आ जाएगा आपके पास मॉड ए इंटू आपके पास मॉड ऑफ द एडवांटेज, ठीक है। और फिर बराबर ये तो मॉड ऑफ द मॉड ए इंटू आई एन, तो मॉड ए को बाहर निकालेंगे तो मॉड ए का पावर एन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मॉड ए का पावर एन इंटू और मॉड ऑफ आई एन जो होता है आपका तो यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपका होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया मॉड ऑफ एडवांटेज इज इक्वल टू आ गया आपके पास मॉड ए टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है। अब आप अगर चाहें तो इसी रिजल्ट को आगे भी अगर आप लिखना चाहें तो आप बेसिकली तो ये भी आप निकाल सकते हैं लाइक तो मॉड ऑफ एडवांट ऑफ द एडवांटेज। तो इसमें आपका जो पहले काम करता था ए का वो काम कर रहा है आपका एडवांटेज, ठीक है। मतलब कि मॉड ऑफ एडवांट ए का पावर एन माइनस 1 जो कि खुद मॉड ए का पावर एन माइनस 1 है, मतलब ये हो गया है आपका मॉड ए का पावर एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखिएगा लाइक मॉड ऑफ एडवांट ए बेसिकली अगर आपके पास है तो मॉड ए का पावर हो जाएगा एन माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। एंड एट लास्ट अगर आपके पास है लाइक मॉड ऑफ एडवांट डॉट 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 आर टाइम्स ए अगर है तो वो हो जाएगा आपका मॉड ए का पावर एन माइनस 1 का पावर आर, ठीक है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिजल्ट और इसका ये बेसिकली हम लोगों ने कर लिया है, प्रूव भी कर लिया है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर जो अपन जो प्रॉपर्टी लिखेंगे उसका भी अपन करेंगे प्रूफ और उसका प्रूफ 2-3 मिनट में करेंगे। देखिएगा ये जो प्रॉपर्टी है लाइक एडवांट ऑफ द के ए, ठीक है। एडवांट ऑफ द के ए जो होता है आपका वो होता है आपके पास होता है के टू पावर एन माइनस 1 इंटू एडवांटेज, ठीक है। और के बेसिकली हम लोग जानते हैं कि के आपका कोई भी एक आपका है बेसिकली आपका के कोई भी एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। जैसे कि एडवांट ऑफ 2a अगर आप मतलब कि अपन लिखेंगे तो वो हो जाएगा तो टू पावर एन माइनस 1 इंटू एडवांटेज, ठीक है। एडवांट ऑफ 3a अगर हम लोग लिखेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास टू पावर एन माइनस 1 इंटू एडवांटेज, ठीक है। ऐसे तो एडवांट ऑफ
एडवांट ऑफ द के होता है आपके मतलब कि आपके पास होता है k पर n माइनस वन इंटू एडवांट है। अब इसका प्रूफ करना है तो पहला तो अपन देखते हैं तो लॉजिकल प्रूफ अपन क्या है, जो अपने को बिना तो किसी चीज़ को लिखे ही हम लोगों को दिख जाएगा। लाइक बेसिकली एडवांट ऑफ द के है, ठीक है। तो बेसिकली आप ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में अगर आप के से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स होता है बेसिकली के टाइम्स ए होता है। और उसका अगर आप एडवांट लेंगे तो एडवांट बेसिकली होता है आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम लोग ले लेते हैं ट्रांसपोज, वो होता है। तो कोफैक्टर जो मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट्स जो है वो आपका हो जाएगा तो मतलब कि इंटू तो के हो जाएगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आपका है वो आपका तो k पर n माइनस वन टाइम्स हो जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का वैल्यू। तो अगर आप और चूंकि ये एडवांट मैट्रिक्स है तो आप जब कोफैक्टर मैट्रिक्स का आप जब लेंगे ना ट्रांसपोज, तब उसमें सारा एलिमेंट जो है वो आपका मल्टीप्लाई हुआ रहेगा तो किससे, k पर n माइनस वन से, ठीक है। क्योंकि जो वैल्यू है ना जो कोफैक्टर्स का वो मतलब वैल्यू ही आपका हो जाएगा तो k पर n माइनस वन टाइम्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ही आपका हो गया है कितना टाइम्स, तो हो गया है k पर n माइनस वन टाइम्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है आपका एडवांट मैट्रिक्स वो भी हो जाएगा आपका मतलब हो जाएगा क्या, तो k पर n माइनस वन टाइम्स, ठीक है। ये तो हो गया वैसे जनरल मतलब है वैसे प्रूफ। और अगर हम लोग लिख कर भी प्रूफ में लाना चाहें तो वो भी हम लोग जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मेन चीज़ तो यही दोनों है। और उसका मैंने आप लोगों को बता रखा है प्रूफ भी, लाइक आपको ए इनवर्स इज इक्वल टू वन बाई मॉड एडवांटेज और ए एडवांटेज इज इक्वल टू मॉड इनटू आई एन, ठीक है। तो ए एडवांटेज इज इक्वल टू मॉड इनटू आई एन का अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो ए ऑफ एडवांटेज इज इक्वल टू मॉड इनटू आई एन, ठीक है। अब इसमें ए के जगह पर आप लिख दीजिए तो के ए लिख दीजिए, ठीक है। तो के ए इंटू बेसिकली एक सेकेंड के ए इंटू आपके पास अगर है एडवांट है, ठीक है, एडवांट ऑफ दी सॉरी के ए, ठीक है। साफ साफ बड़ी गर्मी की मशीन है। के ए इंटू एडवांट ऑफ दी के ए इज इक्वल टू मॉड ए के जगह पर आ जाएगा मॉड ऑफ दी के ए। और मॉड ऑफ दी के ए का प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लिख रखा है, वो होता है आपका होता है तो k बार n इंटू मॉड है, ठीक है। तो k बार n इंटू मॉड है इंटू आई एन, ठीक है। अब इसमें हम लोग बेसिकली तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, ठीक है। ए इनवर्स से कर रहे हैं तो प्री मल्टीप्लाई हम लोग बेसिकली क्या यहाँ पर तो कर रहे हैं, ठीक है। तो ए इनवर्स से जब हम लोग बेसिकली तो करेंगे ना तो प्री मल्टीप्लाई, तब अपना आ जाएगा कि ये बेसिकली है आपके पास के एडवांट ऑफ दी के, तब ये आपके पास आ जाएगा के टाइम्स से और ये आपका है एडवांट ऑफ दी के, ठीक है। और यहाँ पर अपन ए इनवर्स से किए हैं ना प्री मल्टीप्लाई, तो के बार n इंटू मॉड ए इंटू और आई एन से तो मल्टीप्लाई तो करने पर तो यूनिट मैट्रिक्स है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ए इनवर्स को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे तो वन बाई मॉड ए टाइम्स एडवांट है, ठीक है। तो ए इनवर्स से ए इनवर्स हो गया डन और एक के से एक के डन। तो यहाँ से अपना जो प्रूफ आ गया कि एडवांट ऑफ के ए इज इक्वल टू आपके पास आ गया तो k बार n माइनस वन इंटू एडवांट है, ठीक है। ये हो गया आपके पास बहुत अच्छा। अब इसके बाद ये है कि ये हो गया। अब इसको आप एक तरीके से और भी आप ला सकते हैं प्रूफ में, आप बेसिकली तो कर सकते हैं इजीली, ठीक है। वो आपके पास है प्रूफ लाइक है, अगर आप बेसिकली ऐसे लिखते हैं क्या कहते हैं इसको, आप मान लीजिए कि एडवांट ऑफ द के ए जो है वो आपका तो कोई कॉन्स्टेंट टाइम्स लाइक आप मान लीजिए तो के वन टाइम्स एडवांट ए है, ठीक है। अब आपको बेसिकली वैल्यू निकालना है के वन का। आप अगेन दोनों साइड आप लीजिएगा, जब आप लीजिए ठीक है ना, जब आप लीजिएगा तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ द के ए टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू के वन टू द पावर n इंटू आपके पास तो मॉड ऑफ द एडवांटेज होता है मॉड ए टू द पावर n माइनस वन, ठीक है। ये अगेन आपका हो जाएगा तो के टू द पावर n इंटू n माइनस वन इंटू आपके पास मॉड ए टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू आपके पास के वन टू द पावर n इंटू आपके पास मॉड ए टू द पावर n माइनस वन। तो ये से ये आपका कैंसिल, तो आपका जो k1 का वैल्यू आया वो आया आपका बेसिकली आया तो k टू बार n माइनस वन। और वही हम लोग लास्ट बार भी प्रूफ किए थे। तो ये आपको तीनों एक लॉजिकल मेथड और दो आपको न्यूमेरिकल मेथड से ये चीज़ आपको तो प्रूफ होता हुआ आराम से दिख गया, ठीक है। अब अपन लिखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है लाइक अगर अपन बात करें, ठीक है, ये हो गया आपका, ये वाला भी हो गया है, आर टाइम्स वाला भी हो गया है और ये भी हो गया। अब अपना इवन और ऑड वाला ही बताया ना खाली, हाँ। जैसे कि ये अगर अपने को निकालना है लाइक
अगर अपने को निकालना है क्या, ये निकालना है एडजॉइंट ऑफ द एडजॉइंट ए एज द मैट्रिक्स फॉर्म में, अगर हम लोगों को निकालना है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ द एडजॉइंट ए, इसका वैल्यू अपने को निकालना है। तो इसका भी अपने पास तो दो मेथड है, ठीक है, अपन एक एक करके दोनों मेथड्स को ही देखेंगे। पहला मेथड है कि आप एडजॉइंट ऑफ द एडजॉइंट ए इवन टाइम्स है तो मान लीजिए इज इक्वल टू सम बेसिकली कांस्टेंट टाइम्स मान लीजिए ए, ठीक है। अब यहाँ से आपको बेसिकली वैल्यू निकालना है तो किसका, कांस्टेंट का, ठीक है। तो दोनों साइड आप मॉड लेंगे तो k टू द पावर n टाइम्स मॉड ए इज इक्वल टू ये आपका मॉड ए का पावर n-1 का स्क्वायर, हमने लास्ट वीडियो में ही, मतलब लास्ट वीडियो का, सॉरी लास्ट सवाल में ही इसका देख रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो k का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा मॉड ए टू द पावर n-1 का स्क्वायर -1/n, ठीक है, विथ इज फर्दर इज इक्वल टू मॉड ए टू द पावर n-2। मतलब कि आप लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ द एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए टू द पावर n-2 टाइम्स ए, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिए। अच्छा, वहीं अगर आपके पास बेसिकली आपके पास रहे तो 3 बार रहे, लाइक एडजॉइंट ऑफ ऐसे लिखे एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ठीक है, तब आप मान लीजिए तो k टाइम्स एडजॉइंट है, ठीक है। और वाले में आपके पास एक एडजॉइंट बच जाएगा और इवन वाले में आपका दोनों एडजॉइंट कैंसिल होकर a आ जाएगा, तो टाइम्स आपके पास आ गया है एडजॉइंट। अब अगर आप दोनों साइड लेंगे मॉड, तो आपके पास है मॉड ए का पावर n-1 का क्यूब इज इक्वल टू, ये है आपके पास बेसिकली k टू पावर n इंटू और मॉड ऑफ एडजॉइंट होता है मॉड ए टू द पावर n-1, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो k का वैल्यू आया वो आया आपका मॉड ए टू द पावर n-1 का क्यूब -n-1 और बाई n, जिसको कि फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आता है मॉड ए टू द पावर n-1 इंटू n-2, ठीक है। तो इसको आप बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए टू द पावर n-1 इंटू n-2 टाइम्स एडजॉइंट, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको अपन दोनों ही केसेस में, इवन हो या ऑड हो, आर के केस में अपन पहले कर लेते हैं जनरलाइज, फिर इसको अपन लाएंगे बेसिकली तो दूसरे मेथड से लाएंगे, ठीक है। देख लीजिए, अब इसको हम लोग लाएंगे बेसिकली और कोई मेथड से लाएंगे, ठीक है। एक मेथड और भी रह सकी, अब मान लीजिए इसमें अगर है लाइक अगर आपका बेसिकली एडजॉइंट ऑफ आर टाइम्स है और आर अगर आपका इवन है, ठीक है, ए है, तो इसको अपन मानते हैं तो k टाइम्स ए मानते हैं, ठीक है। फिर अपन जब दोनों साइड जब मॉड लगाते हैं तो बेसिकली तो k टू पावर n टाइम्स मॉड ए इज इक्वल टू आपके पास ये आता है मॉड ए टू द पावर n-1 का पावर आर। तो यहाँ से आपका जो k का वैल्यू आता है वो आता है आपका मॉड ए टू द पावर n-1 का पावर आर -1/n। मतलब कि आप ये लिख सकते हैं लाइक एडजॉइंट डॉलर आर टाइम्स अगर आपका है a इज इक्वल टू मॉड ए टू द पावर n-1 का पावर आर -1/n इंटू ए, ठीक है, व्हेन आर इज इक्वल टू इवन, ठीक है। ये चीज़ आपको आराम से दिख गया होगा। अच्छा, अब अगर n अब अगर आर आपका ऑड है तब आप क्या करेंगे, व्हेन आर इज इक्वल टू ऑड अगर है आपका, ठीक है, तो वैसे केस में अगर आप बेसिकली एडजॉइंट ऑर्डर आर टाइम्स ए इज इक्वल टू मान लेंगे तो k टाइम्स एडजॉइंट है, ठीक है। फिर आप दोनों साइड जब मॉड लेंगे तो k टू पावर n टाइम्स मॉड ए टू द पावर n-1 इज इक्वल टू बेसिकली, तो ये आपका है मॉड ए टू द पावर n-1 का पावर आर, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो मतलब वैल्यू आ रहा है ना तो k का, वो है आपका मॉड ए टू द पावर n-1 का पावर आर -n-1 और बाई n, मतलब आपका आ रहा है एडजॉइंट ऑफ डॉलर आर टाइम्स ए व्हेन आर इज इक्वल टू ऑड, ठीक है, इज इक्वल टू मॉड ए टू द पावर n-1 का पावर आर -n-1 बाई n टाइम्स एडजॉइंट है, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। अब इसके बाद अपन जो सेम चीज़ है उसी का प्रूफ करेंगे एक और मेथड से, ठीक है। लाइक इसमें अपन बात करेंगे मतलब भाई जो वही चीज़ है आप मतलब अपन तो यही चीज़ लाएंगे लाइक एडजॉइंट ए इज इक्वल टू अपन जो होता है ना मॉड ए टू द पावर n-2 टाइम्स ए, इसी चीज़ का अपन कर रहे हैं डेरिवेशन, ठीक है।
इसी चीज़ को डिराइव भी करना है तो अपन यहाँ पर तो वही चीज़ को लिखेंगे भी, लाइक अपने पास जो होता है क्या होता है एडजॉइंट ए टाइम्स एडवांटेज, एडजॉइंट ऑफ एडवांटेज ए टाइम्स एडवांटेज इज इक्वल टू मॉड ऑफ एडवांटेज मॉडल इंटू आई एन। ठीक है, इसमें अपना जो ए का काम वो कर रहा है आपका एडवांटेज। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप दोनों साइड ए मैट्रिक्स से अगर आप प्री मल्टीप्लाई तो करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली तो ए एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई बाई ए। ठीक है, तो ए एडवांटेज को तो आप लिख सकते हैं तो मॉडल टाइम्स आई एन, और आई एन से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मॉडल टाइम्स एडवांट ऑफ एडवांट ए, और ये बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा मॉड ऑफ एडवांटेज इंटू ए इंटू आई एन। तो चलिए ठीक है नहीं, तो यहाँ से आपका आ गया एडवांट ऑफ एडवांट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए, और ये है आपका मॉडल। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया बेसिकली एडवांट ऑफ एडवांट ए इज इक्वल टू मॉड ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए। ठीक है, ये आ गया। अब अगर अपन 2 की जगह पर 3 के लिए अगर अपन प्रूफ करेंगे और वही चीज़ का प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपके पास कि वो कैसे होता है। ठीक है, लाइक अगर आपसे बेसिकली तो ये चीज़ तो कोई बोल दे, लाइक अगर आपको ये प्रूफ करना हो। ठीक है, नहीं ये तो प्रूफ तो खैर मतलब ये होगा एक तो एक रिजल्ट का प्रूफ होगा, थोड़ा पेशेंस। जैसे अगर आप सबको ये प्रूफ करने ये बोल दे कि अभी अपन ने क्या रहेगा, हाँ तो 3 के लिए अगर आप मतलब कि अपने को करना है लाइक एडवांट ऑफ एडवांटेज। ठीक है, इसको अब मतलब हम लोगों को लाना है मॉडल टू द पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 टाइम्स एडवांटेज। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो अपन बेसिकली फिर से वही चीज़ लिखेंगे ए एडवांटेज इज इक्वल टू मॉडल इंटू आई एन। ठीक है, तो वहाँ से अपन लिखेंगे एडवांट ऑफ एडवांटेज। ठीक है, ये आपका ए इंटू एडवांटेज है, एडवांट ऑफ एडवांटेज इज इक्वल टू आपके पास मॉड ऑफ एडवांटेज इंटू आई एन है। ठीक है, ये चीज़ आपको दिख गया है। अब इसमें अपन बेसिकली ए टाइम्स से आपका एडवांटेज इज इक्वल टू मॉडल टाइम्स आई एन है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को निकालना है एडवांट ऑफ। अच्छा, अब इसमें अगर हम लोग तो मल्टीप्लाई बेसिकली हम लोग तो मारते हैं लाइक तो प्री मल्टीप्लाई बाई एडवांटेज है। ठीक है, तो ये तो बनेगा आपका एडवांटेज इंटू एडवांट ऑफ द एडवांटेज हो जाएगा मॉड ऑफ द एडवांटेज इंटू आपका आई एन तो खैर वही है, और इंटू आपका ये है एडवांट ऑफ द एडवांटेज। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ गया है मॉड ऑफ द एडवांटेज। ठीक है, इंटू आपका आ गया है एडवांट ए से आपका ने बेसिकली वो किया है ना, बेसिकली तो प्री मल्टीप्लाई किया है, तो मॉड ऑफ द एडवांटेज इंटू मॉड ऑफ द एडवांट। तो यहाँ से आपका नहीं भाई ये तो कर आपका मॉड नहीं है, तो यहाँ पे आपका आ गया है एडवांट ऑफ द एडवांटेज इज इक्वल टू ये आपका बेसिकली मॉड ए का पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका है मॉड ए का पावर n माइनस 1। ठीक है, इंटू आपका है एडवांटेज। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप ये लिखेंगे लाइक एडवांट ऑफ द एडवांट ए इज इक्वल टू मॉड ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 टाइम्स एडवांटेज। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसमें भी अपन ने तो सेम बेसिकली तो वही चीज़ लिखा, और उसमें अपन ने वो लगा दिया है तो प्री मल्टीप्लाई बाई दी एडवांटेज। तो एडवांटेज इंटू ये हो गया एडवांटेज मॉड इंटू आई एन इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपका एक है, यहाँ पर आपका एक है एडवांटेज, ये हो गया ये पता है मॉड पर n माइनस 1 का स्क्वायर, ये पता है हमें मॉड पर n माइनस 1, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया अगेन इसी। अच्छा, अब इसके बाद हमें एडवांट में आपके पास ले देकर 3 रिजल्ट्स आपके पास रह जाते हैं। ठीक है, पहला आपके पास बेसिकली तो ये वाला है लाइक एडवांट ऑफ ए बी सी। ठीक है, इज इक्वल टू एडवांट सी इंटू एडवांट बी इंटू एडवांटेज। ठीक है, अब इसका जब अपन प्रूफ करेंगे ना, ये प्रूफ आता है आपका। अच्छा, पहले अपन तो इसका प्रूफ कर देते हैं प्रूफ, तो ये प्रूफ हम लोग करेंगे वहां से करेंगे। ठीक है, अपन फिर से वही चीज लगाएंगे ए एडवांटेज इज इक्वल मॉड इंटू आई एन। ठीक है, तो ए बी सी इंटू आपके पास है एडवांटेज मतलब कि एडवांटेज ऑफ द ए बी सी। ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास है मॉड इंटू आई एन मतलब कि मॉड ऑफ द ए बी सी
इंटू आई एन, ठीक है। अब इसमें अपन बेसिकली सी इनवर्स है और फिर आपके पास बी इनवर्स और ए इनवर्स से अपन वो कर देंगे, प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो हो गया है आपका आई एन, तो एडजॉइंट ऑफ द ए बी सी बचा यहाँ पर, और ये है आपका मॉड ए मॉड बी मॉड सी इंटू अपन को पता है ए इनवर्स इक्वल टू होता है आपके पास 1 बाई मॉड ए एडजॉइंट है, ए एडजॉइंट होता है आपके पास मॉड ए इंटू आई एन, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एडजॉइंट ए बी सी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी मॉड सी इंटू ए इनवर्स हो गया 1 बाई मॉड ए एडजॉइंट। मतलब पहले अपन को लिखना है तो सी इनवर्स लिखना है, तो सी इनवर्स हो गया आपके पास 1 बाई मॉड सी एडजॉइंट सी, फिर आपको लिखना है तो बी इनवर्स, तो वो हो गया आपके पास 1 बाई मॉड बी एडजॉइंट बी, ठीक है। और फिर आपको लिखना है बेसिकली इनवर्स ऑफ ए, तो वो हो गया आपके पास 1 बाई मॉड ए एडजॉइंट ए, ठीक है। तो अगेन मॉड ए मॉड बी मॉड सी हो गया आपके पास कैंसिल, तो ये बचा आपके पास एडजॉइंट ए बी सी इज इक्वल टू एडजॉइंट सी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेसिकली, एडजॉइंट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एडजॉइंट सी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। अब अगर आप मतलब कि अगर आपको ये आ गया है तब आप ये भी आराम से लिख देंगे, लाइक आपके पास एडजॉइंट ए का पावर n इज इक्वल टू एडजॉइंट ए और बेसिकली तो ये पूरा का पावर n, ये भी आप बहुत आराम से लिख देंगे। अगर आपके पास ये आ गया है तब आप ये भी लिख सकते हैं, लाइक एडजॉइंट ए का पावर एडजॉइंट ऑफ बेसिकली ए का पावर n इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का पावर n, ठीक है। ये बेसिकली तो वहीं से आ जाएगा, ए बी सी बेसिकली आपका बेसिकली सारा नंबर इक्वल है, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट आपके पास जो आता है प्रॉपर्टी, लास्ट के 2 प्रॉपर्टी आते हैं, वो दोनों आपको बेसिकली होमवर्क में कर लाना है, ठीक है। मैं उसको अगले क्लास में डिस्कस करूँगा। वो जो है आपका लाइक ये है, पहला है आपका एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, ठीक है। और दूसरा है आपका एडजॉइंट आपका तो ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का इनवर्स। ये दोनों बहुत ही मतलब कि इजी है और सेम मेथड से ही आपको लाना है, प्रूफ करना है। तो ये आप घर पर ट्राई करें। तब तक के लिए तो ये वीडियो में बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।